कर सकते हैं। 18 साल में बिहार को बनाने का काम किया है विकास के दृष्टिकोण से। सारा आज विकास देख रहे हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर है। उन्होंने नियुक्तियां भी काफ़ी की है और कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में कोई अगर कहता हो कि नीतीश कुमार हमारे सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जीतन राम मांझी, और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, उसके बाद जीतन राम मांझी एक बड़ा खुलासा करते नजर आए और बताया कि मैं खुद इस बात का साक्षी हूं कि जब डॉक्टर का अपहरण एक अन्य मार्ग में हुआ था तब लालू यादव ने ही अपहरणकर्ताओं को बुलाया था, यानी कि एक अन्य मार्ग, यानी कि जहां राबड़ी देवी का आवास है वहीं पर अपहरणकर्ता को रखा गया था। और लालू यादव ने साफ कह दिया था उस व्यक्ति को जिसका अपहरण हुआ था कि ये लोग भूखे हैं, इन्हें कुछ दे दीजिए तो छूट जाएंगे। ये बड़ा बयान देते नजर आए जीतन राम मांझी। साथ ही मीडिया कर्मियों को यहां तक कहा कि आप इन मुद्दों को उठाइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए और आप मेरी बात को, मेरे बयान को कोट करके भी अपनी बात सामने रख सकते हैं। ये बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने लालू यादव के खिलाफ। तो वहीं तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। कि हम आप भाजपा के साथी हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, नीतीश कुमार कर सकते हैं। 18 साल में बिहार को बनाने का काम किया है विकास के दृष्टिकोण से। सारा आज विकास देख रहे हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर है। उन्होंने नियुक्तियां भी काफ़ी की है और कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में कोई अगर कहता हो कि नीतीश कुमार हमारे सामने आ रहे हैं तो समाज में भ्रांति नहीं फैले, इसके लिए उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ हैं। अच्छा, तो शराबबंदी को आप अभी तक नीतीश कुमार की शराबबंदी पर अटैक करते रहे हैं, कल भी कुछ बोले? अटैक नहीं करते हैं, सुझाव देते हैं। रामायण में एक बात आई है, यही तो सीखना चाहिए कि सचिव वैद और मित्र जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हुई नाश। तो हम नीतीश कुमार के मित्र हैं, नीतीश कुमार के साथी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि जो गलत बात है गलत है, उसमें परिमार्जन कीजिए। और 3 बार परिमार्जन हमारे करने पर दिए गए हैं, धन्यवाद है, लेकिन पूर्ण परिमार्जन नहीं उन्होंने किया। आज क्या है, हमारे करने पर उन्होंने किया कि जो दारू पीने के लिए ले जाएगा उसको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हो रहा है क्या, उसको भी लोग पकड़ रहे हैं। तो इसमें परिमार्जन करना होगा ना कि भाई जहाँ से महात्मा गांधी पैदा हुए थे वहाँ भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ काहे नहीं ऐसा हो रहा है, सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पाभर पीटा है वो पकड़ा जाता है, आसर पीटा है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई ब्रेक नजर नहीं लगाता है, वो मजबूर जाता है उसको। तो ये सब कहिएगा तो हमको गालिए नहीं लोग देगा। अच्छा, तेजस्वी जी फिर बिहार के दौरे पर निकले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और क्या होगा? कुछ नहीं पड़ेगा। 2005 तक उनके माता पिता श्री सब थे यहाँ का, और पूरा ताकत उनको थी। ताकत ये थी कि राष्ट्रपति आदेश वापस लेने के लिए राष्ट्रपति जी मॉस्को में थे, रातें रात दस्तखत कराए थे। उस समय रेलवे मंत्री थे, इतना ताकतवर लालू जी थे। उस समय समाज के लिए नहीं कुछ किए थे, चाहे नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे करप्शन का मामला हो। तो अभी दिखाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? पहले माता पिता जी से पूछें, तो इसलिए इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग यही पूछेगा कि आपको माता पिता जी क्या किए थे, तो आप चल रहे हैं ये करने के लिए। तो बार बार यात्रा मतलब क्या है? यात्रा करें, वो अपना शौक है, करना चाहिए। बहुत लोग यात्रा कर। 2025 में उसका असर क्या? कोई असर नहीं होगा, उल्टी असर पड़ेगा। सब लोग जानेगा कि साहब ये लोग कुछ करने वाले इसमें नहीं है, ये लोग सिर्फ बोलने वाले हैं। और आज समाज में
मैं एक कटु बात कहता हूँ, यही कहा था नीतीश कुमार को विधानसभा में कि जितना आप होमलैंड का पर्चा दिए हैं, जितना भूदान का परवाना दिए हैं, जितना सीलिंग का परवाना दिए हैं, जितना बिहार सरकार की ज़मीन का पर्चा गरीबों को दिए हैं, 70% पर दूसरा लोग कब्जा है और वो है राजद के लोग कब्जा। ये बीटर आवाज़ किसी ने नहीं कहा, हम कहा, लेकिन नहीं सुने हैं नीतीश कुमार। यही बात को हम लोग सब जगह बोलते हैं और बोले कि जांच करने की बात है कि ज़मीन पर कब्जा किसका है। तो जमीन का सर्वे करा रहे हैं, तो इससे क्या दूरगामी परिणाम सर्वे में आवे, ईमानदारी से लिखे कि किसकी ज़मीन है। अगर मान ली हमारे नाम से पर्चा मिला हुआ है, आप कब्जा किए हुए हैं, तो हमारे नाम पर उसमें सर्वे होना चाहिए। कब्जा के नाम पर अगर करेंगे तो उसमें नहीं होना चाहिए, नियम तो ही बताता है। इसमें भी अगर गंडागोल करेंगे तो फिर देखा जाएगा। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि जब हमारी सरकार थी तो जंगलराज कहा जाता था, और बिहार में जिस तरह से रोज अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वैसे में वर्तमान सरकार के लिए क्या कहिए? देखिए, पानी की धारा एक बहती है जिसमें आप पार कर जाते हैं। एक पानी की धारा ऐसी होती है कि पहुँचते तो आपको उलट के पीट देता है। वेलोसिटी ऑफ द अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो क्राइम हो रहा है मैं मानता हूँ, छिटपुट हो रहा है, लेकिन तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। कल तो अखबार में देखा 25 जगह तो दिया, फला कार्रवाई हुई, फला गई पर। और उस समय मैं गवाह हूँ, जब लालू जी की सरकार थी तो मैं गवाह हूँ कि एक अन्य मार्ग में डॉक्टर का अपहरण हो गया था। तो डॉक्टर साहब आए थे ये कहने के लिए, गुजारिश करने के लिए, तो बोला यार ये किने है भाव, कहाँ है वो, सब लखनऊ को बुलावा। मतलब किडनैपर एक अन्य मार्ग में रहता था। और जब आए सामने तो कहे डॉक्टर साहब, अरे ये सब भूखड़ वाली जी, कुछ ना कुछ दे दे, ही हो जाए, छूट जाए, अपनी गाड़ी छोड़वा देते थे। ये काम तो आज नहीं हो रहा है। तो कौन बुरा काल था, सो बोलना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोग तीसरा चौथा स्तंभ है, समाज के सामने पहुंचना चाहिए। आप मेरा कोट कर सकते हैं। शराबबंदी पर बहुत सफाई से आपने जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से आप जब विपक्ष में थे तो उस समय उस पर नकेल करते थे। अभी तो आप साथ में हैं एनडीए के, उसके बाद अभी तो आप नीतीश कुमार बात मानते हैं। कबीरदास की उल्टी वाणी वर्षे कमल झूले पानी, बात करने का तरीका होता है। तो जब वहाँ थे तो बोलते थे दूसरे ढंग के, आज यहाँ क्या लगता है शराबबंदी चालू? हमारे लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी के विरोध में रहे और आज एक बार फिर शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए, बड़ा खुलासा करते नजर आए। उन्होंने बताया कि ठीक तरीके से जो शराबबंदी है वो लागू नहीं हो पाई बिहार में, जिसके कारण जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन थाने में बैठकर जो अधिकारी शराब पीते रहते हैं, शराबबंदी के दौरान उन्हें पकड़ा नहीं जाता है, वो बच जाते हैं। इसीलिए शराबबंदी अगर लागू हो तो ऐसे हो कि जो अधिकारी हैं जो शराब तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा जो कि कल यानी कि 10 सितंबर से शुरू होने वाली है, इसको लेकर जब पूछा गया सवाल कि क्या कुछ असर होने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव पर इसका, तो जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया कि वो शौक से चाहे तो घूम ले, लेकिन इसका कोई भी असर आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला है। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।